भगवान महादेव का अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। आप भगवान शिव जी का अभिषेक शहद से करोगे, आपके घर में लक्ष्मी बरसेगी। शुक्रवार के दिन भगवान शिव जी पर शहद का अभिषेक करने से, शुक्रवार के दिन केवल बढ़िया शहद लगा शंकर जी के ऊपर, आपके घर में आप केवल 12 सोमवार लगा कर देखो। हमारे कहते 12 सोमवार शर्त है शहद होनी चाहिए देसी। क्या होवे? देसी। जगत की बाजार की नहीं होवे, राम बाजार की। अब तो बोलो बोलो राधे, बाजार की नहीं, शहद देसी होवे। कल शिव पुराण का समापन है। यदि आपको शिव पुराण का पूरा फल चाहिए है, आप फल स्तुति में देखना शिव पुराण की खोल करके कि क्या फल होता है। जिसके घर में देसी गाय है, देसी गाय के दूध में खीर बना करके थोड़ी सी शहद देसी उसमें डाल करके भगवान शिव जी को भोग लगाने से संपूर्ण शिव पुराण का फल यजमान को प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे कल जिसको चाहिए है फल, आप बढ़िया, यदि आपके घर में गन्ने हैं, हमारे घर में राम गन्ने नहीं है ना, हम जरूर बनाते। हम राम सच्ची बता, हमारे घर में है ही नहीं। हम दूसरों से सबसे कहते हैं गन्ने पालो, हम खुद नहीं पाले। अब को कर रहा हो घर है? बोलो राधे। आपके घर में यदि गऊ है, आप बढ़िया दूध की बढ़िया खीर बना के आओ, आप देखो मजा क्या आनंद आता है। आप कभी करके देखना साहब। मनाइए भगवान महादेव को, खीर भगवान पर चढ़ाइए। और ये नारियल है शिव पुराण के ऊपर, सच्ची बताइयो, भागवत के ऊपर आप और हम ये गलती करते हैं। और अबे हम पढ़ रहे हैं हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, हरिवंश हम पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है इस नारियल का क्या करना चाहिए। आप लोग कथा कराते हो, क्या करते हो? नारियल रखा जाता है शिव पुराण पर, भागवत पर रखते कि नहीं? सब पुराणों पर रखा जाता। क्या होता है उसका? बाद में क्या करते हो? बोले पता ही नहीं है। सही बताओ, है पता? क्या किया जाता है इसका? जब कथा पूरी हो जाए, यजमान को ब्राह्मण से वो नारियल मांग लेना चाहिए। वो पंडित जी मंत्र पढ़ के वो नारियल देते हैं, यजमान अपने हाथ में लेता है, उसको झोले में रख लेता है और अपने घर में मंदिर में ऊपर कील पर टांग देता है। और वो यदि उस नारियल को फिर जमीन में नहीं रखना है, ध्यान से सुनना, उसको लेकर के कोई ऊपर खूंटा पर टांग दो, जमीन पर नहीं रखना। जब आप नर्मदा जी जाओ, कोई नदी में जाओ, उसको हाथ में ले करके जाओ, पितरों का स्मरण करो कि हे पितृ देवता, 7 दिन हमने आपको इस नारियल में विराजमान किया और आप इसमें विराजमान हो करके कथा सुनते रहे। आपकी सदगति के लिए ये नारियल हम नदी में विसर्जन कर रहे हैं और फिर उस नदी में उसको विसर्जन करना है। ये नारियल यहाँ से उठाने के बाद जमीन में टच नहीं होना चाहिए। आपको यदि फल ना मिले तो बताना, लेकिन हम और आप कभी कोई बताता नहीं है कि नारियल को होने का है। रखा सब है, सब ने रखे हैं। सच्ची बताए कि पहले पता है, और अब हमने आपको सही बताए। 2% कथा सुनाई है शिव पुराण की। का इतनी कथा है कि हम नहीं, हमारे बाप ने सुना। सच्ची बता रहा, हम नहीं, हमारे बाप नहीं सुना सका। लेकिन कई ऐसे प्रसंग हैं जो आपको नहीं सुना पाए। काय नहीं सुना पाए? कब लाइट परेशान कर रही, कब कौन परेशान कर रहा हूँ, बढ़िया शांति से सुनो। कब मौका मिले ना, हमें तो महीना को मलज्जू, एक आध दिन को नहीं, महीना 2 महीना, और तुम्हारे मन में जोन प्रसंग आ जाए, हमें चिट्ठी लिख के भेज दियो। यदि हम पे नहीं बने तो हम कथा करना बंद कर दें। हमारी भाभी बैठी हैं, दुबे भाभी आज मालथोन से पधारे हैं, बहुत लोग आए हैं मालथोन से। हर साल मालथोन में ये लोग कथा कराते हैं, लेकिन एक कथा नहीं कराते। देवी भागवत की कथा, विष्णु पुराण की कथा, भागवत की कथा, राम कथा, 4 साल से 4 कथाएं हो गई। इस साल गणेश पुराण का नंबर है, गणेश महापुराण, गणेश जी की कथा हम मालथोन में करने वाले नवरात्रि में। बोलो राधे। हम और आप यदि ठीक तरह से समझ करके करते हैं, आपको देखो क्या लाभ होता है। आप करिए, शंकर जी की इतनी महिमा है साहब, हमसे क्या बतावे। शिव महिमा सुनो, पितृ हमारे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि पितरों का वास 4 जगह है। कहाँ कहाँ है? एक है मिट्टी में, एक है राख में, एक है बांस में और एक नारियल में। ये नारियल में पितृ है, इसीलिए इस नारियल को हाथ में लेकर के, और आप औरों से प्रार्थना है, 3 यजमान है,
आप लोग तीनों इसको लेना, अपने अपने पितरों का स्मरण करना, और आप और ज्यादा दूर जावे की जरूरत नहीं है। राम तुम नर्मदा जी ने जाओ, जय नर्मदा जी है राम, इनको ही नर्मदा मान करके और चोर वहां जो आपके यहाँ मेला भरता था वहां पर जाओ, पितरों का स्मरण करो और जाकर के उनको विसर्जन करो। लेकिन फिर उस नारियल को देखना नहीं, लेकिन अपन और क्या करने लगा था, देखते हैं, विसर्जन कर दिया, प्रणाम किया, प्रवास, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आप वापस आ जाओ। 4 जगह हमारे पूर्वजों का वास है, एक है मिट्टी में। अब आप क्यों कैसे हैं, सच्ची बताइए, ब्याह होते घर में, और जब ब्याह होते सो माता कहाँ जाते हैं, वो बजा था ढपला, फटाफट साफ करा लो, फटाफट साफ करा लो, वो ढपला लेके जाते हैं, वो मट्टी खोदत है, सच्ची बताओ खोदत के नहीं, वो बड़ी भाभी घर की बड़ी बहू पल्लू फैला के, सच्ची बताओ का लेके आते होते से, सही बताइए, वापस कर दियो हमारी बात, मट्टी लेके आते हैं, वो का कहते हैं, चलो भाभी बारात में, हम नहीं जा रहे, का है हमने मट्टी लाई थी, सच्ची बताएं ऐसे कहते कि नहीं, हमने पूर्वजों का वास मिट्टी में है, इससे पुष्टि होती है, नारियल में है, ये भागवत पर रखा हुआ है, बांस पर है, कैसे है भागवत में देख लो आप, धुंधकारी को बांस ने लगाते होते, बांस में भी है, और चौथे नंबर पर राख में है, कहां से है सब जानते हैं, राख में पूर्वजों का वास है, कैसे है, जब किसी की मृत्यु होती है, दिन का खाना बनता है, राख को छान करके, हम नहीं ज्यादा बता रहे, केवल हम तई से मुरका रहे अपनी बात को, छान करके राख को एक थाली में रख दी जाती है, और सब जानते उस पर हाथ कछू का निशान बनता कि नहीं, हम बिना प्रमाण के यहाँ से कोई बात नहीं करते, ये बात बिल्कुल डेफिनेट है। आप औरों के गांव में तुम पहली बार आए, सागर के आदमी टार्च लेकर ढूंढते थे राम जी, बब्बा जी के दरबार में कह रहे हो, हमें ढूंढते हैं आदमी टार्च लेके के, गुरुजी तुम्हारी कथा की डेट मिल जाए, बोलो राधे। हमारे संगीतकार दाऊ कह रहे राम मैंने इतनी कथाएं सुनी, हजारों वक्ताओं के संग रहे, तुम कहां लुकी थी, बोलो हर हर। 4 जगह पूर्वजों का वास है। अब ध्यान से सुनो, कभी जीवन में राख से हाथ मत धोना, राख से हाथ धोने से तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जब को गारंटी की बात है। हाथ धोइए, कैसे धो जाते हैं, हाथ धो मिट्टी से, मिट्टी में पूर्वजों का वास है, लेकिन मिट्टी में भी है, लेकिन किस रूप में है, हमें कब देवी भागवत को मौका मिले है, अब हम विषयांतर हो जाए राम, अब हम भूल जाए कि हम कहाँ थे, कभी मौका मिलेगा मिट्टी में हाथ धो सकते हैं, राख से हाथ धोगे तो आपके पुण्य 0 हो जाएंगे, ये सब प्रार्थना है। दाऊ राख से हाथ न धोजो, पक्की बात मानियो, बोलो राधे, बिल्कुल डेफिनेट बात है, कभी राख से मत धोना। दूसरी बात, अपने नहाते वक्त एक दिन और बात, तो पाँव के ऊपर पाँव मत रगड़ना। तीसरी बात, घर के फटे पुराने कपड़ों से घर में पोंछा नहीं लगा, जो उनके कपड़ा हुंजे वो को जीवन में स्वास्थ्य ठीक न रहे, बिल्कुल गारंटी की बात है। दूसरी बात, जो उनकी दवाई चल रही है, जिसकी दवाई चल रही है उसकी दवाई उसके बिस्तर पर मत रखना, बिस्तर पर यदि दवाई होगी तो उस आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। आप लोगों से प्रार्थना है, बिस्तर से दवाइयों को बहुत दूर रखो। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हैं बहुत उपयोगी। हम और आप छोटी यही बातें तो बड़ी बन जाती, अपन नहीं कहते राम लड़ाई की बात होते इतनी सी और लड़ाई होते। अब तो बोलो महाभारत हो गई 2 बातों पे, का अंधों के अंधा, बस इतना ही तो कहते इतनी बड़ी राम महाभारत हो गई। हम क्या बताएं, बात बात में होत है, बात बात की बात, ऐसी बात है राम, बात को बात लग जात, अपन नहीं क्या लगा। वो सच्ची बताएं, 2 चीजें जीवन में कभी मिटती नहीं है, तो खतिया हो गई हो हाथ में, खतिया समझा था बैठे, खतिया तो मिट जात, लेकिन सही बताओ कहा नहीं मिटत, निशान नहीं मिटत। कहीं कोई के काय कक्का जो का होगा, तो छोटे में खतिया हो गई, खतिया हो जात बा मिट जाती है, लेकिन उसका निशान नहीं मिटता। हम यदि किसी से ऐसा बोलते हैं, आदमी राम कभी भूलता नहीं है, उसके हृदय पर बैठ जाती हैं। आपसे मंगल प्रार्थना है, जीवन में कोई गलती मत करना, हमारी बात मान जाना। इस नारियल को अपने हाथ में मांगना, पंडित जी से मांगना कर, पंडित जी हमें देव नारियल, इसको मांगा करो, इनको मांग करके जीवन में मत रखना। जिनने कथा कराई है भागवत की,
उसको अभी जब